ये अब तक का सबसे ऊंचा हवाई आश्रय है जो मैंने देखा है। जब नारू भाइयों ने घने जंगल में एक बेहद ऊंचा और मजबूत पेड़ देखा तो दोनों की आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा अगर इस पेड़ पर लगभग 50 मीटर की ऊंचाई पर एक आश्रय बना लिया जाए तो जमीन पर घूमने वाले भालू, भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित रहा जा सकता है। रात में किसी अनचाहे मेहमान का डर भी नहीं रहेगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई तुरंत काम में जुट गए। वे जंगल में घूम घूम कर मोटे और मजबूत लकड़ी के लट्ठे इकट्ठा करने लगे। लकड़ियों को तैयार करके उन्होंने पेड़ के नीचे करीने से जमा कर दिया। उनका प्लान था कि इन लकड़ियों से एक लंबी सीढ़ी बनाई जाए जो उन्हें पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता दे सके। दोनों भाइयों के बीच शानदार तालमेल था। अनव पेड़ के तने पर एक एक लकड़ी को मजबूत कीलों से जोड़कर सीढ़ी तैयार कर रहा था, जबकि अरु नीचे खड़े होकर सामान और औजार ऊपर पहुंचाने का काम संभाल रहा था। धीरे धीरे सीढ़ी की ऊंचाई बढ़ती गई। नीचे गहरी खाई जैसा नजारा था और चारों तरफ घने पत्तों की भरमार। यह काम जितना खतरनाक था उतना ही रोमांचक भी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दोनों भाई पेड़ के सबसे ऊंचे और मजबूत हिस्से तक पहुंच गए। बिना समय गंवाए उन्होंने वहीं पर बैठकर आश्रय बनाने की योजना तैयार करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने पेड़ की दो बड़ी शाखाओं के बीच की दूरी नापी और फिर नीचे उतर आए। माप के हिसाब से लकड़ियों को तैयार किया गया। क्योंकि शाखाओं के बीच काफी ज्यादा दूरी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने फैसला किया कि पहले हवा में लगभग 4 वर्ग मीटर का एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा और उसके ऊपर पूरा आश्रय तैयार किया जाएगा। भारी लकड़ियों को 50 मीटर ऊपर पहुंचाना आसान नहीं था, इसीलिए अनव ने पेड़ के ऊपर एक आसान सा स्लाइडिंग रस्सी सिस्टम तैयार किया। उसकी मदद से नीचे रखी लकड़ियां आसानी से ऊपर पहुंचने लगी। इससे उनकी ताकत भी बची और काम की रफ्तार भी तेज हो गई। सामग्री ऊपर पहुंचने के बाद अनव ने दोनों मुख्य शाखाओं के किनारों पर मोटी लकड़ियां लगाकर मजबूत आधार तैयार किया। फिर दूसरी लकड़ियों को बराबर दूरी पर बिछाकर प्लेटफॉर्म का ढांचा बनाना शुरू किया। प्लेटफॉर्म को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उन्होंने बीच में अतिरिक्त सपोर्ट भी लगाए। हर जोड़ को रस्सियों और कीलों से दोहरी मजबूती दी गई ताकि कहीं भी ढीलापन न रहे। मुख्य आधार तैयार होने के बाद दोनों भाइयों ने लकड़ियों को आड़ा तिरछा जोड़कर एक मजबूत जालीदार फ्रेम बनाया। इस डिजाइन का फायदा ये था कि वजन पूरे प्लेटफॉर्म में बराबर बंट जाता था। अगर सिर्फ सीधी लकड़ियां लगाई जाती तो सारा दबाव किनारों पर पड़ता, लेकिन इस जालीदार संरचना से पूरा प्लेटफॉर्म ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बन गया। यहाँ तक कि अगर कोई एक लकड़ी टूट भी जाए तब भी पूरे प्लेटफॉर्म की मजबूती पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फ्रेम तैयार होने के बाद उन्होंने पहले से तैयार लकड़ी के तख्तों को ऊपर बिछाया और हर तख्ते को मजबूत कीलों से कसकर फिक्स कर दिया। अब प्लेटफॉर्म पूरी तरह तैयार था। उसे देखकर अनव पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला कि यह प्लेटफॉर्म इतना मजबूत है कि इस पर एक हाथी भी खड़ा हो जाए तब भी कुछ नहीं होगा। घने जंगल का दिन जितना शांत होता है, रात उतनी ही खतरनाक बन जाती है। अंधेरा होते ही जंगली जानवर बाहर निकल आते हैं और जमीन पर मच्छरों व कीड़ों का भी आतंक बढ़ जाता है। लेकिन 50 मीटर की ऊंचाई पर बना यह प्लेटफॉर्म इन सभी परेशानियों से दूर था। यह जगह न सिर्फ जमीन पर घूमने वाले खतरनाक जानवरों से सुरक्षित थी, बल्कि यहाँ मच्छरों का खतरा भी बहुत कम था। सच में यह एक असली सुरक्षित आश्रय बन चुका था। अब शाम होने लगी थी, इसलिए दोनों भाइयों ने काम की रफ्तार और तेज कर दी। वे जानते थे कि जंगल का मौसम पल भर में बदल सकता है। अभी आसमान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल तेज बारिश शुरू हो सकती थी। इसलिए अंधेरा होने से पहले आश्रय का मुख्य हिस्सा पूरा करना बेहद जरूरी था। दोनों भाइयों ने जल्दी से बैठकर योजना बनाई और फिर अपने अपने काम में लग गए। सबसे पहले उन्होंने मोटी लकड़ियों से 2 चौकोर फ्रेम तैयार किए। फिर उन फ्रेमों को और मजबूत लकड़ियों की मदद से मजबूती से बांधा गया। धीरे धीरे आश्रय का आकार सामने आने लगा। ढांचा मजबूत होने के बाद उन्होंने ऊपर इंसानी शरीर के आकार जैसा ढलानदार छत का डिजाइन तैयार किया। यह छत बारिश के पानी को आसानी से नीचे गिरा सकती थी और पूरे आश्रय को ज्यादा मजबूत भी बनाती थी। इसके बाद उन्होंने लकड़ी के तख्तों को छत पर टाइलों की तरह एक एक करके मजबूती से लगा दिया ताकि बारिश और हवा से पूरी सुरक्षा मिल सके। जब तक छत तैयार हुई तब तक सूरज लगभग ढल चुका था। आसमान में फैली लाल और सुनहरी शाम की रोशनी पूरे जंगल को बेहद खूबसूरत बना रही थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने बची हुई लकड़ियों को दीवारों की तरह फ्रेम पर लगाया और आखिर में एक मजबूत लकड़ी का दरवाजा भी फिट कर दिया। अब उनका हवाई आश्रय पूरी तरह तैयार हो चुका था। प्लेटफॉर्म पर बची हुई लकड़ियों को भी उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया। अपनी कारीगरी से दोनों भाइयों ने वहीं एक शानदार आउटडोर टेबल और कुर्सियां भी बना डाली। कुछ ही देर में रात पूरी तरह छा गई और पूरा जंगल शांत हो गया। दोनों भाइयों ने प्लेटफॉर्म पर आग जलाई, जिससे उन्हें गर्मी भी मिल रही थी और रोशनी भी। फिर उन्होंने रात के खाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने ताजा मांस के टुकड़े को लकड़ी की सींक में लगाया और धीरे धीरे आग पर भूनने लगे। भुने हुए मांस की खुशबू ठंडी हवा के साथ पूरे जंगल में फैलने लगी। अब उन्हें इस बात का डर भी नहीं था कि खाना बनाते समय कोई जंगली जानवर वहाँ आ जाएगा, क्योंकि उनका आश्रय जमीन से बहुत ऊपर था। जलती हुई आग पर मांस से निकलता रस टपक कर अंगारों पर गिर रहा था और चट चट की आवाजें पैदा कर रहा था। इसकी खुशबू और भी ज्यादा लाजवाब होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो गया और दोनों भाइयों ने उसे मेज पर रखा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वे बेहद भूखे थे, इसलिए गर्मा गर्म भुना हुआ मांस उन्हें और भी स्वादिष्ट लग रहा था। दोनों बड़े मजे से खाना खाने लगे और धीरे धीरे उनकी सारी थकान दूर होने लगी। उस दिन नारू भाइयों ने अपनी शानदार समझदारी, मेहनत और बेहतरीन तालमेल की मदद से घने जंगल में 50 मीटर की ऊंचाई पर एक सुरक्षित हवाई आश्रय तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी ऊंचे आश्रय पर बैठकर गर्म और स्वादिष्ट रात के खाने का आनंद भी लिया। खाना खाने के बाद दोनों भाई अपने गर्म और सुरक्षित
आश्रय के अंदर चले गए। उन्होंने लकड़ी का दरवाजा बंद किया और अब उन्हें किसी भी खतरे का डर नहीं था। आखिरकार दोनों ने पूरे दिन की थकान उतारी और उस ऊंचे हवाई आश्रय